स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बालकृष्ण लाल की जय। कार्तिक महात्मा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। सभी को जय श्री राम। आइए कार्तिक मास महात्मा की पावन नवम अध्याय की कथा को श्रवण करें। भगवान शिव और जलंधर का युद्ध हो रहा था। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति आज समस्त अंगों में तेल मलकर नग्न शरीर और भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा बहुत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला, वाटिका आदि में गई, लेकिन उन्हें कहीं चैन नहीं मिला। तब वो एक वन से दूसरे वन में पहुंची और तभी वहां उन्होंने सिंह जैसे दो राक्षस देखे, मुख वाले, और भयभीत हुई, वहां से भागने लगी। तभी एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा, उनसे प्रार्थना की और विनय सुनकर मुनि ने एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तब वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा कि हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें विजय किसकी होगी यह बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा और उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और पूरी मुनि का संकेत पाकर बंदर वहां से चले गए। और तब उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर दुखी विलाप करती पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा के ऊपर जल छिड़का, वो उसमें कुछ चैतन्यता आई। विलाप करती हुई बोली, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व, विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, वो शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। मुनि कहने लगे, हे बद्रे, शिव जी के द्वारा मारे हुए को जीवित करना संभव है, फिर भी तुम पर कृपा करने के लिए मैं इसे जीवित कर देता हूं। इतना कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो गया। वृंदा के साथ प्रेम आलाप करता हुआ चला गया
वो सब जलंधर का नहीं था। जलंधर के वेश में माया रूपी भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ वन में रमण करती रही और अपने पति के साथ मैथुन आदि के पश्चात जब उसने अपने पति के वेश में भगवान विष्णु को देख लिया तो वृंदा को बहुत क्रोध आया और वो बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत भंग कर दिया, इसलिए मैं श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुम्हारी माया द्वारा ही वो 2 राक्षस बनाए गए थे। इसलिए कालांतर में ये दोनों राक्षस ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। और तुमने साथ जो मुझे छल किया है, इसलिए अभी तुम इसी समय शिला हो जाओ, अर्थात पत्थर हो जाओ। इतनी कथा सुनने के बाद नारद जी ने महाराज पृथु को बदलाया। भगवान विष्णु ने देवताओं और भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया, इसलिए मन ही मन तो वो दुखी थे। तब उन्होंने वृंदा से कहा कि हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को मैं ग्रहण करते हुए शिला रूप अवश्य हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको ही प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गईं और योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म किया। शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में ही लौटने लगे और युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिव जी को मारने लगा। इस माया को देखकर भगवान शिव नीचे मुख करके बैठ गए और तब जलंधर ने शिव के ऊपर अनेक बाणों का प्रहार किया और शिव जी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु आए और तब उन्होंने राक्षसी माया का बोध कराया भगवान शंकर को। तब भगवान शंकर ने सचेत होकर दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। सभी राक्षस मारे गए और तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को अपने तेज सहित शिव जी को दे दिया। तब शिव ने विष्णु तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप से पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य के ऊपर वो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा और सिर और धड़ा अलग होते ही जलंधर का तेज भगवान शिव में मिल गया और वृंदा का जो तेज था वो पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा कि हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया, परंतु एक अनर्थ हो गया। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं, इसलिए कृपा करके कुछ कीजिए। तब शिव बोले, तुम भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारी संकट को हरेंगी। तब योग माया की शरण में सब गए, उनसे स्तुति की और तब संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो सतोगुण रजोगुण तमोगुण आपसे उत्पन्न हुए हैं। आपके माया से सब ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते आपको। हे देवी, आपको नमस्कार है। और तब देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी और तब आकाशवाणी कहने लगी, रजोगुण सतोगुण तमोगुण रूप गौरी लक्ष्मी सरस्वती मैं ही हूँ। इन तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए। इन 3 बीजों को जहां पर विष्णु है वहां बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहां वृंदा की चिता भस्म थी और जहां पर भगवान विष्णु शिला रूप में लौट रहे थे वहां बो दिए। उन 3 बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण जो सरस्वती जी थी उनसे आंवला वृक्ष उत्पन्न हुआ और जो तमोगुण गौरी से तुलसी उत्पन्न हुई, गौरी के बीच से तुलसी उत्पन्न हुई और जो सतोगुण लक्ष्मी से मालती वृक्ष की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने जब अपना बीज दिया तो उस समय उनके मन के अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ था और इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में मालती का जो फल है, मालती का जो पुष्प है वो निंदित माना जाता है, वो नहीं चढ़ाया जाता। अस्वीकार कर दिया भगवान ने और आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हो गई।
इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से सहयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय यदि मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में हो तो वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करता है। तुलसी और आंवले के महात्म स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है वह अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर श्री कार्तिक मास महात्मा का 9वां अध्याय पूरा हुआ। शेष कथा अगले कथा प्रसंग में। सभी को जय जय श्री राधे।